जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास यानी प्राचीन इतिहास में गुप्त वंशी गुप्त साम्राज्य के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए दोस्त, हम चलते हैं अपने टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है क्या? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की चर्चा करें तो सबसे पहले हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था, गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को माना जाता है। ये सिर्फ संस्थापक थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे जाए तो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि आगे दिया है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच क्या हुआ? उसका उत्तराधिकारी बना। फिर घटोत्कच के बाद कौन आया? समुद्रगुप्त आया, जिसको हमें क्या करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? समुद्रगुप्त को ही पढ़ना है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ये पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है? पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में थोड़ा जानकारी पीछे भी ले लेते हैं ताकि ज़्यादा सही रहेगा गुप्त साम्राज्य के बारे में। उसके बाद हमने जान लिया क्या? हमने जान लिया कि वास्तविक जो संस्थापक था क्या था? कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। उसके बाद अगर हम गुप्त साम्राज्य के उदय की बात करें तो उदय में क्या कह रहा है? 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था। यानी गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो कहाँ से हुआ था? प्रयागराज के निकट कौशाम्बी नामक स्थान से हुआ था। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो गुप्त साम्राज्य की 2 राजधानियाँ थी। पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। दूसरा क्या था? उज्जैनीय राजधानी थी। जो उज्जैन राजधानी थी, उज्जैनी राजधानी थी, उसको किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या? उज्जैनी राजधानी बनाया था। इन्हीं राजधानी कितनी थी? 2 थी। अगर हम और आगे बात करें तो गुप्त साम्राज्य क्या था? जो गुप्त शासक लोग थे वो क्या थे? वैश्य थे। और क्या? विष्णु के उपासक, यानी क्या? विष्णु भगवान की क्या करते थे? पूजा करते थे। और आगे बात करें तो क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी क्या? कुमार देवी से विवाह किया था। और इस उपलक्ष्य में क्या? राजा रानी प्रकार के क्या? सिक्के चलवाए थे। इन्हें अगर चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए तो इनका विवाह किससे हुआ था? लिच्छवी की राजकुमारी किससे? कुमार देवी से हुआ था। और अपने शादी के यानी विवाह के उपलक्ष्य में क्या? राजा रानी प्रकार के क्या कर रहे थे? सिक्के चलवाए थे। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना है? इन्हीं को पढ़ना है। तो हम इनके सबसे पहले बचपन का नाम जान लेते हैं। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम क्या होता? क्या नाम था उनके? कांच। कांच क्या था? इनके बचपन का नाम था। कांच इनके क्या था? कांच इनके बचपन का नाम था। अगर हम समुद्रगुप्त की चर्चा करें तो ये कौन था? समुद्रगुप्त कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? उत्तराधिकारी था, जो कि क्या? राजगद्दी पर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा। अब आगे हम बात करें तो इसने आर्यवर्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता था, जो कि अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में क्या? 12 राज्यों को जीत कर क्या किया था? उन पर टैक्स लगा दिया था और टैक्स वसूल कर रहा था। यानी भारत का जो उत्तरी हिस्सा था उनके 9 राज्यों को जीत कर क्या किया था? अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। उसके बाद दक्षिणी भाग का यानी भारत का जो दक्षिणी भाग था उनके 12 राज्यों को जीतकर उन पर क्या किया था? टैक्स लगवा दिया था और क्या? टैक्स की वसूली कर रहा था। अगर हम आगे बात करें तो समुद्रगुप्त ने क्या? धरणी बांध भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? धरणी बांध। ये देखो यहाँ लिखा क्या? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? धरणी गाड़। लेकिन B.H. स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये B.H. स्मिथ जो कि क्या है? अर्थशास्त्री हैं। उनके अनुसार समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? पुराणों में कहा गया है कि उनका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। अब ये नहीं कि तीन समुद्र है कि 3 समुद्र का पानी लाया जाता था, पिया जाता है। अगर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलान बिंदु की बात करें तो क्या हो जाएगा? वहाँ अरब सागर हो गया और पश्चिम बंगाल, और नीचे क्या गया? हिंद महासागर। मतलब तीनों नदियाँ जहाँ मिलती थी वहीं ये क्या करता था? पानी पीता था। तो वही क्या कर रहा था? 3 समुद्रों का पानी ये पीता था। जब तीनों समुद्र जहाँ मिलते थे महासागर, वहीं से क्या करता था? ये पानी पीता था। तो एक साथ में तीनों नदी का पानी पीता था, ये नहीं कि अलग अलग पीता था। फिर आगे क्या कर रहा है? समुद्रगुप्त ने क्या किया था? विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति
में दिया है। यानी समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान की जानकारी, मतलब कौन कौन से राज्य कब जीते थे, कब आक्रमण किए थे, इन सब के बारे में पूरी जानकारी किस में दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक में दिया था। और जो प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक है किसने लिखा है, ये हरिसेन ने लिखा है। किसने लिखा है, हरिसेन ने लिखा है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। आगे अगर हम चर्चा करें तो क्या करा है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन को क्या महासंघ विग्राहक कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे यानी हरिसेन थे, उनको कहा महासंघ विग्राहक कहा जाता था। और एक नामों से क्या जानता था, युद्ध एवं शांति का दूत भी कहा जाता था। ये हरिसेन को कहा जाता था क्या, महासंग्राहक, और क्या, युद्ध एवं शांति का दूत कहा जाता था। फिर आगे क्या करा, समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र नामक पुस्तक लिखा, जिसके कारण इसे क्या कविराज की उपाधि मिली, यानी कविराज कहा जाने लगा। और कौन सी पुस्तक लिखा था, कृष्ण चरित्र नामक पुस्तक लिखा, इसी कारण समुद्रगुप्त को क्या कविराज कहा जाने लगा। अगर हम आगे चर्चा करें तो आगे क्या कह रहा है, समुद्रगुप्त के समय में सबसे प्रचलित सिक्का मयूर शैली, क्या मयूर शैली सबसे ज़्यादा सिक्का चलने वाला था। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है, एक क्वेश्चन और कहता है कि स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, इसी गुप्त साम्राज्य को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के क्या कहे थे, गुप्त काल में ही चलवाए गए थे। तो यहाँ क्या कह रहा है, समुद्रगुप्त के समय सबसे प्रचलित सिक्का क्या था, मयूर शैली, इसी का क्या किया था, सिक्के का प्रचलन सबसे ज़्यादा था। अब हम समुद्रगुप्त के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय की हम चर्चा करते हैं। यानी दो ही लोगों की क्या करना हमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एक समुद्रगुप्त को, दूसरा क्या चंद्रगुप्त को। तो हमने क्या किया, जो मेन पॉइंट है उसको क्या किए, वही हम सिर्फ मेन पॉइंट की ही चर्चा कर रहे हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम था, अन्य नाम क्या था, विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य क्या नाम पड़ा था इनको, क्योंकि शकों का अंत किया था, इसीलिए इनको क्या उपाधि मिली थी, क्या शकों के अंत करने के कारण इनको क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि मिली। लेकिन पूरे इतिहास में कुल कितने 14 शासकों ने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कितने 14 शासकों ने कुल विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। लेकिन मेन विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाना जाता है। फिर आगे क्या करें, फिर अगर हम आगे बात करें क्या कर रहा है, चांदी नहीं, आज चांदी होगा, क्या चांदी के सिक्के किसने चलवाया था। अगर एग्जाम में आता है कि चांदी के सिक्के किसने चलाया था, किसने चलाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, चांदी का सिक्का चलवाया था। आगे हम बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसमें क्या दिया है, इस समय सबसे ज़्यादा विस्तार क्या हिंदू धर्म का हुआ था, किसका, हिंदू धर्म का। इस मतलब गुप्त साम्राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का क्या हुआ था, प्रचार और प्रसार हुआ था। और इनके जो दरबारी कवि थे कितने थे, 9 थे, जिनको क्या कहा जाता था, नवरत्न कहा जाता था। यानी इनके जो 9 दरबारी कवि थे उनको क्या कहा जाता था, नवरत्न कहा जाता था। तो नवरत्नों में हम कुछ कवियों के नाम जान लेते हैं, कौन कौन थे। जैसे कालिदास थे, देखो आगे क्या कह रहा है, नवरत्नों में प्रमुख कवि तो पहले कौन थे, कालिदास थे, फिर अमरदास थे, फिर 12 मिरी थे, और फिर धनवंतरी। जो धनवंतरी था ये क्या था, वैद्य था, क्या था, वैद्य था। वैद्य कहिए चाहे क्या कहिए, चिकित्सक कहिए, क्या था, वैद्य या चिकित्सक था। और जो अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास की पुस्तक पूछता है तो अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ये सभी क्या है, कालिदास की प्रमुख पुस्तक हैं। फिर पूछता है कि जो फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था। तो जो फाहियान मतलब चीनी यात्री जो फाहियान आया था इन्हीं के शासनकाल में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। लेकिन जो फाहियान ने पुस्तक लिखी थी उसे क्या कहते हैं, फोयुकी, क्या कहते हैं, फोयुकी। लेकिन यही एग्जाम में क्वेश्चन और पूछता है, हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था। क्या हुएनसांग की अगर हम चर्चा करें तो हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। लेकिन अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, सीयुकी, क्या है, सीयुकी। जैसे इनकी पुस्तक का नाम फोयुकी है, ऐसे हुएनसांग की पुस्तक के नाम क्या है, सी और क्या है, यू और क्या है, की। यानी ये क्या हो गया, हर्षवर्धन के बारे में हो गया, ये क्या हो गया, हुएनसांग के बारे में हो गया। ये दोनों क्या हैं, चीनी यात्री ही हैं। अगला आता है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यानी आगे कह रहा है
कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक बना, अगला शासक कौन बना, उसका उत्तराधिकारी कौन बता, कुमारगुप्त बना। कौन, कुमारगुप्त बना। कुमारगुप्त के बारे में अगर चर्चा करें तो इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और लेकिन अगर जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसके तोड़ने की बात की तो ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खान खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था, पूरी तरह क्या किया था, जला दिया था। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि पहला हॉस्टल देने वाला विश्वविद्यालय कौन है, तो यही नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, जिसने क्या किया था, पहले सबसे पहले हॉस्टल की सुविधा दिया था। आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं तो कुमारगुप्त के बाद क्या हुआ, जो अगला शासक बना था कौन सा, स्कंदगुप्त बना था। फिर स्कंदगुप्त के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा करें तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण था इसको यानी उसकी मरम्मत किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने क्या करवाया था, सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। उसके बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है कि गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था कौन था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त था। फिर आगे दिया गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, इसको मैंने पहले ही बता दिया है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों काल किया, क्योंकि सोने के सिक्के क्या सबसे ज़्यादा सिक्के क्या किए थे, गुप्त काल में ही चलाए गए थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है, या स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमने इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हमने क्या किया है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।